शहजाद, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहेंगे। ये इलेक्शंस एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं, वैसे तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हमेशा से ही गर्मा गर्मी के माहौल में ही होते हैं, लेकिन ख़ासकर हमने देखा कि जून जुलाई पूरा महीना बड़े शदीद एहतजाज होते रहे, कशीदगी थी। ये जो इलेक्शंस हैं, क्या ये ठहराव और इस्तेहकाम ला सकते हैं आज़ाद कश्मीर में? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, एक तो मैं अग्री नहीं करता। जिस माहौल में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, शायद हमने पिछले जो इलेक्शंस हैं वो इस माहौल में होते हुए नहीं देखे। अभी ऑब्वियसली वहां पे जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनका एक एहतजाज और धरना जो है वो पिछले कई दिन से जारी है। वो मुजफ्फराबाद मार्च की कॉल दे रहे होते हैं। और जो अभी आपने फैसला देखा है वहां पे इलेक्शन कमीशन का, कि पहली मर्तबा ऐसा होगा कि इलेक्शन फेज वाइज होंगे, 3 फेजेस में करवाए जाएंगे। और उसकी जस्टिफिकेशन भी यही दी गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट जरूरी है। तो एक वक्त में तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आर्मी डिप्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती, तो इसलिए उसको फेज वाइज करेंगे। आर्मी पहले 27 अगस्त को इलेक्शन करवाएगी, फिर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे तो आर्मी वहां पे मूव करेगी, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो मेरे ख्याल से वहां पे सिक्योरिटी सूरत हाल और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो नॉर्मल नहीं है माजी के इलेक्शन के मुकाबले में। दूसरा, जो स्टेटमेंट्स का जिक्र किया, जो बिलावल साहब अपनी कैंपेन कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब, सियासी बातें हैं। देखें, उसमें मेरे ख्याल से अब तो इतना सोशल मीडिया सबके पास है, लोग समझदार भी हैं। ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, खोखले बयानात हैं, इसमें कोई ज्यादा वेट नहीं है। मिसाल के तौर पे इस अक्टूबर से लेकर तो हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें वफाकी हुकूमत भी थी और पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। उसके बाद जब इस जमात को या इस कमेटी को कलअदम करार करने का फैसला किया, तो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर, इंटीरियर मिनिस्टर उन्हीं के हैं, और उन्होंने इनको कलअदम करार दिया। बाद में पीपल्स पार्टी बैठ के कहती है कि नहीं, बातचीत से मसला हल किया जाए। अभी भी ये कहते हैं कि आप हमें वोट दें, हमें हुकूमत में लेकर आए, हम आपका मसला हल करेंगे। तो अक्टूबर से मसला क्यों नहीं हल किया गया? अगर आप समझते हैं बातचीत के जरिए मसला हल करना है, तो फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कलअदम करार दिया इस कमेटी को, और फिर बाद में पब्लिकली इंडोर्स भी किया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब अगर दोबारा आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका कोई खातिर का या कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब पीपल्स पार्टी से जब हमने भी पूछा अपने शोज में, कोई मिलता नहीं हमें। तो वो पॉलिटिक्स है, बस वो कह रहे हैं हमें वोट दो, वापस ले आओ और हम आपका मसला हल कर देंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब बड़े सादा हैं। मुझे तो जहां तक पता है नून लीग के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ हैं। तो नवाज शरीफ ने नॉमिनेट करना है कि वजीर आजम मुल्क का कौन होगा, वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर का कौन होगा। शहबाज शरीफ को नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है नवाज शरीफ को, कि वो कहेंगे तो वो नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बनेंगे। दूसरा, ऐसी सियासी बात है सिर्फ अवाम को मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा उनका लहू गरमाने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे। अब ऐसा तो है नहीं वहां पे कोई रिजर्व सीट पे आके फिर वो नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बन जाएंगे। वो मेरे ख्याल से बताना चाह रहे हैं अपनी कश्मीर की आवाम को कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, और इसलिए वो कह रहे हैं मेरी ख्वाहिश है। तो प्रैक्टिकली इसमें भी कोई वजन नहीं है कि वो वजीर आजम बन जाएंगे, ना शहबाज शरीफ से उनको परमिशन की जरूरत है। जहां तक आपका सवाल है कि क्या इलेक्शन के बाद हालात बेहतर होंगे, फिलहाल मुश्किल नजर आता है। जैसे मैंने कहा, यही पार्टीज थी पहले भी डील कर रही थी, मसला हल नहीं कर सके। और बुनियादी बात यह है कि जब इन पार्टीज के पास, इस हुकूमत के पास, इन जो भी हुकूमत बनेगी जम्मू कश्मीर में, उनके पास जब इख्तियारात नहीं होंगे, फैसला साजी का इख्तियार आपके पास नहीं होगा, फैसले कहीं और से हो रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में इस इलेक्शन की वजह से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। उम्मीद, मेरी ख्वाहिश यही है कि पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी आए वहां पर, जो भी सियासी जमात आए इनके मसाइल को बैठ के हल करे। एक और जो आपने बात की थी बिलावल साहब के हवाले से, आपने कहा ना कुछ बातों को एंडोर्स कर रहे हैं, उसमें ये 12 सीटों वाली बात भी इसने की है, उन्होंने की है। और इससे पहले ये 12 सीटों पे पीपल्स पार्टी को हमने कैंपेन करते हुए नहीं देखा। अब क्योंकि एक मसला उठा है और यही एक डेडलॉक, यही ऐसा एक पॉइंट था जिस पे डेडलॉक था, जिसके बाद जो है इस कमेटी पे इसको कलअदम भी किया गया। और आज बिलावल साहब कहते हैं उनसे गुफ्तगू में कि आपने तो बड़ी देर कर दी ये डिमांड करते हुए, ये तो डिमांड आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। और मिसाल उन्होंने ये दी कि सिंध में अगर इलेक्शन हो रहा हो तो कैसे हो सकता है कि पंजाब में उसकी वोटिंग हो रही हो। तो मेरे ख्याल से ये सियासी बातें हैं, इलेक्शन की बातें हैं, कैंपेन की बातें हैं, लोगों को मुतमईन करने की कोशिश। बट फैक्ट इज कि सबको मेरे ख्याल से पता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है। उनका पीपल्स पार्टी का भी कंसर्न ये है कि अगर 10 सीटें पंजाब में होंगी तो वहां पे एक हेड स्टार्ट मिलेगा नून लीग को, और मुमकिन है कि उनकी हुकूमत की वजह से वो सीटें जीत जाएं। तो ये परेशानी पीपल्स पार्टी का जरूर है, बट मुझे नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकली उन्होंने कभी इस डिमांड को सपोर्ट किया इससे पहले। इंटरेस्टिंग। सैयद मोहम्मद अली साहब, हमने इस दौरान देखा कि जब ये सारे एहतजाज शुरू हुए, कुछ मुबैयन ऑडियो लीक्स भी थी, जिसके बाद वफाक ने दावा किया कि ये सारा जो मामला है, ये एहतजाज है, ये इलेक्शंस को रुकवाने के लिए किया जा रहा है। अब जब इलेक्शंस टाइम पे, एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में तो टाइम पर हो रहे हैं और फिर आगे का मरहला भी चलेगा, आपकी इसके ऊपर क्या तवक्कुआत हैं? क्या ये मददगार साबित हो सकेगा मामलात को सेटल डाउन करने के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ अर्सा पहले जो है हालात काफ़ी ख़राब थे
लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जबकि इलेक्शंस का ऐलान हुआ है और एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ है और जो पाकिस्तान की भी लीडिंग पार्टीज़ हैं, उनकी क़यादत जो है इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है और उसमें अपनी जो रेलेवेंस है और उसकी सिग्निफिकेंस है, उसमें दिलचस्पी भी ले रही है। तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि बतदरीज जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँगे और हमारे जो कश्मीरी बहन-भाई हैं उनके जो भी मसाइल हैं, तवक्कुआत हैं, ग्रीवेंसेस हैं ये एक खुशाइंद बात है कि एक जमहूरी और सियासी अमल के ज़रिए से पुरअमन अंदाज में उनको हल करने की कोशिश की जाए और उन तमाम गलतफ़हमियों को, मसाइल को इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए कानून, आइन और पुरअमन सियासत के ज़रिए से। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त मैं इसको समझता हूँ। अलबत्ता ये एक हकीकत है कि वहाँ के लोगों के जो इश्यूज़ हैं, वो बुनियादी तौर पे तो सियासी नेचर के हैं और मैं ये समझता हूँ उनका हल भी जो है, वो सियासी अंदाज़ में ही पुरअमन ज़राए से तलाश करने की एक जामिया, मुसलसल और संजीदा कोशिश होनी चाहिए। तो ये इलेक्शंस का जो अमल है, डेफ़िनेटली इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से पहले मुज़फ़्फ़राबाद में, फिर उसके बाद मीरपुर और फिर बिलाखिर पूंछ डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शंस किए जाएँगे। तो इसमें एक ऑब्वियसली एक एहतियात का पहलू है जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात जैसा शहज़ाद ने कहा ये एक हकीकत है कि उनका जो सियासी मिज़ाज और निज़ाम आज़ाद कश्मीर में रहा है वहाँ की हुकूमत हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ देखती है, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, पॉलिसी के लिए, वसाइल के लिए और ये एक मैं समझता हूँ कि एक मुसलसल एक एक उनका उनके सियासी निज़ाम की एक हकीकत है। लेकिन जो इस वक़्त मोमेंटम है, जो जोश-ओ-ख़रोश आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो जो भी बयानात हो रहे हैं, जो कैम्पेनिंग हो रही है तमाम पार्टीज़ की तरफ से, ये एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है और होना भी चाहिए। तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि इस जमहूरी अमल के नतीजे में हालात जो है वो पुरअमन अंदाज़ में हल की जानिब बढ़ेंगे।